कि सरकार ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की किसानों को। ये लंगर कहाँ से लग रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, हमको तरह तरह के से बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि अगर विदेश से फंडिंग थी तो कल जो भोजन हमने ग्रहण किया इस देश के 3 मंत्रियों ने भी भोजन ग्रहण किया। मैं देश को बताना चाहता हूँ कि अगर ये फंडिंग का पैसा था तो मंत्रियों ने जो भोजन किया वो हो सकता है वो भी फंडिंग का पैसा हो। और हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब को भी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि आप किस प्रकार से देश को गुमराह कर रहे हैं। आज वक्त है, आप लौट के आइए, आपका सब लोग सम्मान करते हैं। सावरकर और गोवलकर की विचारधारा में अन्नदाताओं के साथ अन्याय ना करो। हमारे भी वो पढ़ो जरा इतिहास, क्या हमारे इतिहास है, हम हक लेने आए हैं, हम लेकर मानेंगे, किसी भी भूल में ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल न्यूज में। ठीक है सर, सबसे पहले जो है आप लोगों का स्वागत है नेशनल न्यूज में। आप दिल्ली के और यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं, काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये आखिरी जो वार्तालाप हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें जता करके किसान बैठा हुआ था कि नया साल जो है घर पे मनाएंगे और जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, हमारे पक्ष में बिल को है थोड़ा सा बातचीत करेगी और हमारे पक्ष में लेकर के आएगी, लेकिन सिर्फ 2 चीजों को लेकर के आई है, पराली और बिजली वाला। क्या लगता है उससे समाधान हो पाएगा? देखो, सरकार ने केवल पूछ दी है। ये पराली और इसका जो दिया, मेन हमारी तो एमएसपी है, उसमें टरकाया जा रहा है। अभी सरकार की जो नीयत है, तो नीयत पे हम लोगों को बहुत संदेह है। बार बार जब देख रहे हैं कि इतनी सर्दी है, इतने दिन हो गए, करीब 50 के करीब हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, फिर ये तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, ऐसी क्या जरूरत है? सरकार की मंशा साफ नहीं है। चलो, एक वार्ता का दौर शुरू हुआ है। कल जो पराली का है, पराली किसान कहाँ ले जावे? पराली किसान कहाँ ले जावे? पराली किसान कहाँ ले जावे? या तो इस देश में पराली के लिए कोई इस तरीके की व्यवस्था करे सरकार कि पराली किसान नहीं जलाएगा, उसको मुआवजा दे और कम से कम कुछ ऐसे तंत्र विकसित करे जिससे पराली उस खेत में खाद बन जाए। हमारा तो मेन जो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाया जाए। ठीक है सर, पराली और बिजली को लेकर के जो है कह रहे हैं कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं, तो क्या इससे समाधान हो पाएगा क्या किसान? ऐसा है, पहले तो उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो लोग कह रहे थे ना, आपके पत्रकार भी कहते हैं, तमाम देश के लोग नौजवान है वो भी कहते हैं कि सरकार अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती। तो ये पहला देशवासियों को बता रहा हूं कि सरकार पीछे हट गई। जो पराली का कानून बनाया था, ये मोदी सरकार ने बनाया था और आज अपने मुंह से बैकफुट पे चली गई। तो ये भ्रम तोड़ दो कि सरकार अब कानून बैक नहीं लेती। हमारा मेन मुद्दा है कि एमएसपी पे कानून लागू हो, कानून बनाया जाए और जो ये कृषि के 3 कानून बनाए हैं ये वापस लिए जाएं। और हमारी मेन लड़ाई यही है, हम इनके बगैर नहीं जाएंगे। जो ये कल सरकार ने किया है, ये उनकी वो साजिश थी जो ऐसा जब माहौल बने तो लॉलीपॉप देने का। दुनिया के 200 से ऊपर देश हैं, उन सभी देशों में भारत कृषि प्रधान देश है पूरी दुनिया का, और ये पूरी दुनिया को पाल सकता है। फंडिंग के नाम पर देश को गुमराह किया। आज सरकार की सारी जो षड्यंत्र आज तक किया वो सब खुल चुका है, देश समझ चुका है और ये बैकफुट पे है। ये हमारा बिल भी वापस होगा, देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। ठीक है सर, अभी तो पहले तो ये बताया जा रहा था कि सरकार जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, इधर किसान भाई भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन जो किसान भाई ने जो है जो हिम्मत जुटा करके जो लगातार 30-35 दिनों से जो है सरकार को झुकाने का कार्य किया है, उसे झुकाना ही कह लीजिए या फिर अपनी जो मांग है, हक की लड़ाई के लिए जो जोश जुनून लेकर के आए हुए तो बैठे हुए हैं। कैसे आप देखते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से 2 कदम पीछे हट गए हैं 2 चीजों को लेकर? क्या लगता है कि अगली बार तालाब में 2 कदम और पीछे हट जाएंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश को ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की किसानों को। ये लंगर कहाँ से लग रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, हमको तरह तरह के से बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि अगर विदेश से फंडिंग थी तो कल जो भोजन हमने ग्रहण किया इस देश के 3 मंत्रियों ने भी भोजन ग्रहण किया। मैं देश को बताना चाहता हूं कि अगर ये फंडिंग का पैसा था तो मंत्रियों ने जो भोजन किया वो हो सकता है वो भी फंडिंग का पैसा हो। और बातचीत का जो चक्र जारी है, पहले भी 7 वार्ताएं हो चुकी, अगर उनकी मंशा साफ है तो कल जो बैठक हुई थी इसमें खत्म कर देना चाहिए था। 1 जनवरी को हम सभी किसान भाई अपने अपने घरों में होते, और इतनी कड़ाके की सर्दी में आपको मालूम कि 50 से ज्यादा किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं।
हम इस देश के अन्नदाता हैं, हम इस देश का पेट भरते हैं। साथ में आपको ध्यान होगा कोरोना काल में जब इस देश के पूंजीपति नेता और धन्ना सेठ घरों के अंदर थे और कोई निकल नहीं पा रहा था, तब हम लोगों ने इस देश की जीडीपी बढ़ाने का काम किया। अपने अपने खेतों में थे और इस देश के भंडार खदान से भरने की कोशिश की। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हठ धर्मिता छोड़े और ये एमएसपी के ऊपर कानून बनाए और तीनों कृषि अध्यादेश वापस लो, क्योंकि उनकी फजीहत बहुत हो रही। जितने दिन रखेंगे उनकी फजीहत बराबर होती चली जाएगी। किसानों का जो नमक है कृषि मंत्री जी ने खा करके जो है अपना कर्ज अदा किया है। कह रहे हैं कि हम बताया ये तो जा रहा है कि उन्होंने जो किसानों के द्वारा जो खाना लाया गया था उन्होंने खा लिया, यानी किसानों का नमक खाया है। हालांकि काफी जगहों पे देखा गया किसानों को बदनाम किया गया, लेकिन नमक खाने के बाद जो है किसानों के पक्ष में जो पराली और बिजली को लेकर के आए हैं, क्या लग रहा है कि अगले बार जो है फिर तो इस बिल को लेकर के बातचीत करेंगे, तैयार हो? अरे नमक क्या खाया, नमक हरामी शुरू से ही कर रहे हैं। ये पहले कौन सा अपना खा रहे थे? पहले भी जो खा रहे थे वो किसानों का ही खा रहे थे। ये अपने घर में नहीं पैदा करते, पूरा देश हमारे किसानों का ही पैदा करा हुआ खाता है। और जो ये बैकफुट पे आए हैं, ये आज देश के नौजवानों को समझना चाहिए। गोवलकर और सावरकर का इतिहास पढ़ना बंद कर दे सरकार, हमारे इतिहास भी पढ़े। हम हट पे नहीं है, अपने अधिकार लेने आए हैं। अपने अधिकार जो संविधान देता है हमें, हट पे है सरकार। काले कानून बनाए सरकार ने, सरकार को सोचना समझना चाहिए। राजनाथ सिंह जी को भी गंभीरता से और हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब को भी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि आप किस प्रकार से देश को गुमराह कर रहे हैं। आज वक्त है, आप लौट के आइए, आपका सब लोग सम्मान करते हैं। सावरकर और गोवलकर की विचारधारा में अन्नदाताओं के साथ अन्याय ना करो। हमारे भी वो पढ़ो जरा इतिहास, क्या हमारे इतिहास है, हम हक लेने आए हैं, हम लेकर मानेंगे, किसी भी भूल में ना रहें।